तेज है और नबन्ना मार्च के लिए कोलकाता पहुंच रहे हैं छात्र। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्रों का प्रदर्शन यहां होने वाला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर तैयारियां भी बड़े स्तर पर की गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। नबन्ना मार्च इसे नाम दिया गया है। और हावड़ा ब्रिज की तस्वीरें देखिए, जहां बड़ी संख्या में बारिश हो रही है, इसके बावजूद छात्र पहुंचे हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो बड़ी संख्या में ये छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बारिश जैसे कोई भी हालात हो, लेकिन आज ये रुकने वाले नहीं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि इंसाफ के लिए ये मार्च है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह से जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ संदीप घोष से पूछताछ है। कोलकाता की किलेबंदी की गई है और स्पेशली क्योंकि आज पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, ताकि जब वो प्रदर्शन हुआ था हॉस्पिटल के बाहर, वैसी तस्वीरें एक बार फिर से कोलकाता से निकल करके सामने ना आए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार लगाई गई थी ममता बनर्जी सरकार को कि आखिरकार आपकी तरफ से सुरक्षा के क्या कड़े इंतजाम किए गए थे। लेकिन आज 3000 पुलिसकर्मियों को ग्राउंड पर तैनात कर दिया गया है। सियासत भी तेज हो गई है क्योंकि ये नबन्ना अभियान शुरू हो रहा है, जो कि सचिवालय तक छात्र जाएंगे प्रदर्शन करते हुए, मांग एक ही, न्याय की। ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कोलकाता की सड़कों पर आज छात्रों का प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन ममता बनर्जी के खिलाफ किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ किया जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर जो है वो आपको इस तरीके से रखे हुए नजर आ जाएंगे। और सड़क के दोनों तरफ देखेंगे आप, कंटेनर है, जेसीबी मशीन आपको नजर आ जाएगी। अगर प्रदर्शन आगे बढ़ेगा तो कैसे कंटेनर्स को इन जेसीबी की मदद से लगाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आपको मैं पुलिस की भी तस्वीरें दिखा दूं। वाटर कैनन के साथ साथ जो फायर की गाड़ियां हैं वो सभी आपको यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ जाएगी। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर हैं। दरअसल यहाँ से नबन्ना जो कि सचिवालय है वो तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन 1 किलोमीटर पहले ही इसी तरीके के जो सुरक्षा इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। आप देखेंगे तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफ करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। छात्रों का ये प्रदर्शन बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा के साथ रेप और पहले हत्या हुआ, उसके बाद छात्रों ने आज प्रदर्शन का कॉल किया। और उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आपको देखेंगे कि कैसे पुलिस बल का जो पहरा है वो यहाँ पर साफ तौर पर लगा हुआ है। आप कंटेनर्स, बंकर्स यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर टीन शेड में ब्रीफ किया जा रहा है। ये बसेस आप देख लीजिए, हर बसेस में आपको जो फोर्स है वो आपको यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ जाएगी। दरअसल एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना था कि वो इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए किसी भी तरीके की इजाजत पुलिस से नहीं मांगी गई है। इस पूरे इलाके में 163 इम्पोज किया गया है और उसी बीच अगर छात्र आगे बढ़ेंगे, कानून का पालन करने की बात पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है। कोलकाता की सड़कों पर प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। ये लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स हैं जो सबसे पहली लेयर पे लगाए गए हैं। बांग्ला में आप देख लेंगे कोटेशंस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे मेंटेन पीस, एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ और डोंट क्रॉस द लाइन। इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। एक तरफ लोहे के बैरिकेड आपको नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ आप देखेंगे ये जो बांस बल्लियों के बड़े बड़े बैरिकेड्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और तीसरे लेयर में आप देखेंगे कि ये जो लोहे के बड़े कंटेनर है उनको यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया गया है और जरूरत पड़ने पर ये इन कंटेनर से पूरा रोड जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है। आप ये तस्वीर देखेंगे, कंटेनर यहाँ पर खड़ा हुआ है, बीच में आप जो जेसीबी मशीन है वो देख लेंगे और उसके पीछे कंटेनर आप साफ तौर पर खड़ा देखेंगे। अगर छात्र बड़ी संख्या में इस रोड से आगे बढ़ेंगे, नबन्ना की तरफ बढ़ेंगे, जिसको सचिवालय बोला जाता है, तो इसी कंटेनर के जरिए रोका जाएगा। और इस पूरी सड़क पर आप देखेंगे कि तमाम जो फोर्सेज है, सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस बल आपको यहाँ पर तैनात नजर आ जाएगा। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि 163 इम्पोज की गई है, किसी भी तरीके की परमिशन नहीं मांगी गई है प्रोटेस्ट को लेकर। अगर प्रोटेस्ट उग्र होगा तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कोलकाता पुलिस करती नजर आ रही है। तो ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट देखी किस तरीके से पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। लेकिन ये इंसाफ की लड़ाई है और ऐसे में जो छात्र हैं आज एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे और मार्च निकालने वाले हैं। तो कोलकाता कांड के खिलाफ ये मार्च निकाला जाएगा और इसे नबन्ना अभियान नाम दिया गया है। नबन्ना अभियान के जरिए प्रदर्शन किया जाएगा, इंसाफ की मांग की जाएगी। छात्र संगठनों का ये न्याय मार्च है। छात्रों ने शांति मार्च का ऐलान किया है, लेकिन पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है। शहर में 3000 पुलिसकर्मी इसे लेकर तैनात किए गए हैं। 19 पॉइंट पर लगाए गए हैं बैरिकेड, ये पुलिस की तरफ से तैयारियां की गई है। कुछ जगहों पर 5 एल्यूमिनियम बैरिकेड जो हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी के जरिए पूरे मार्च पर नजर रखी जाएगी। ममता सरकार से इस्तीफे की मांग हो रही है क्योंकि देखिए अब तक जो है ममता सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसलिए छात्रों का गुस्सा। प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि अनुमति जो है पुलिस ने नहीं दी है, ये पुलिस की तरफ से बयान आया है। मार्च के दौरान हिंसा होने की आशंका है, ये
पुलिस की तरफ से कहा गया है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो प्रदर्शन अपना आज जारी रखने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, तस्वीरें भी दिखाइएगा। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की थी तब ये कहा था कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक उन्हें प्रदर्शन किया जाए, लेकिन आपकी रिपोर्ट साफ तौर पर यह बताती है कि जो वहां पर इंतजाम किए गए हैं वो तो रोकने के लिए किए गए, यानी आज भी लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आएंगी क्या? आज बिल्कुल देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि नवन्या जो कि सचिवालय बोला जाता है, ममता बनर्जी का दफ्तर भी है, वहां तक किसी को पहुंचने नहीं दिया जाएगा और उसी के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। मेरे पीछे मैं आपको झलक भी दिखा दूंगा, ये बैरिकेड्स का जाल आपको नजर आ जाएगा। लोहे के बैरिकेड्स हो, बांस बल्लियों से मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है और पूरी सड़क आप देख लीजिए पूरे तरीके से खाली है। क्रेन्स यहाँ पर लगाई गई है और जहां भी जरूरत पड़ेगी तो हमने बंकर्स भी देखे, कंटेनर्स भी देखे। सड़कों पर कुछ इस तरीके से बांस बल्लियों को फैला दिया गया है ताकि कोई आगे ना बढ़े। पुलिस की गाड़ियां आपको नजर आ जाएंगी और पुलिस कर्मियों के पास क्या है वो भी मैं आपको जल्दी से तस्वीरें दिखा दूं कि एंटी रेड राइट्स जो एक तरीके से इक्विपमेंट्स हैं वो पुलिस कर्मियों के पास। आप देखिए, शील्ड इनके हाथ में है, डंडे इनके हाथ में है, हेलमेट इन सभी पुलिस कर्मियों ने पहना हुआ है। और इस रोड पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ पुलिस का पहरा ही आपको नजर आएगा। आप ये देखिए कि जितने भी पुलिस कर्मी हैं सबके हाथ में आपको डंडे नजर आ जाएंगे, सबके हाथ में शील्ड आपको नजर आ जाएगी और हेलमेट पहने हुए सभी लोग हैं। ये जितनी भी बसेस आप यहाँ पर खड़ी हुई देख रहे हैं, इन सभी बसेस के जरिए पुलिस कर्मियों को यहाँ पर लाया गया है और हालांकि ब्रीफिंग की जा रही है। आगे हम बढ़ेंगे इस पूरे रोड पर तो आप देखेंगे कि वाटर कैनन यहाँ पर आपको खड़ा नजर आ जाएगा। और ये जो ऊपर आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर जब हम उतरते हैं तो उसी सचिवालय में पहुंच जाते हैं जहां तक छात्रों को जतिन, आप लगातार वहां मौजूद हैं। नवन्या मार्च से पहले की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि तैयारी कितने बड़े पैमाने पर की गई है। हम आपके पास वापस लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जहां 6000 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है और इसको लेकर अब राज्यपाल ने सवाल खड़े किए। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, हजारों पुलिस वालों की तैनाती पर राज्यपाल ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे। राज्यपाल ने यह कहा है, क्या कुछ और कहा, सुनवाते हैं आपको। The context of the peaceful protest announced by the student community of West Bengal tomorrow and the reported suppression of the protest by certain instructions from the government, I would urge upon the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have silent majority, not silenced majority, not silenced majority. Remember that. तो देखिए, कोलकाता कांड को लेकर छात्रों में गुस्सा है, उबाल है, लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है और आज इंसाफ की लड़ाई के लिए मार्च भी निकालने जा रहे हैं। लेकिन इस मार्च को लेकर, यानी कि नवन्या अभियान की जो शुरुआत आज छात्र करने जा रहे हैं, इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी जो है ममता सरकार